अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ आ रही है आपको? वॉइस क्लियर है? बस अभी हम स्टार्ट करने लगे अपनी क्लास। अब वॉइस का ज़रा मुझे बताएं कि क्लियर है कि नहीं। आप एक दफ़ा ठीक है। आप एक दफ़ा जो है वो माइक में सलाम कर लें ताकि अस्सलाम मुझे वालेकुम, आपको अच्छे मेरी आपकी आवाज़ आ आवाज़ रही आए। है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपने जो भी क्वेश्चन करना हो मैसेज बॉक्स में आपने मुझे कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से देख लूँगा। ठीक है, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ। जी, नोट पैड नज़र आ रहा है आपको? चलिए मैं गूगल डॉक्स ओपन करता हूँ। बल्कि ये अब आ गया होगा आपको नज़र। अब आ गया, ठीक है। अच्छा, आज हमने जो क्लास स्टार्ट करनी है इसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बस एक मिनट दें मुझे। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है अपने फर्स्ट क्लास के अंदर के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट ओवर लेक्चर। इसको हम पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो होगा
कि सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है? इसी तरह जो सेकंड पार्ट है वो हम रखेंगे ऑप्टिमाइजेशन का स्टार्टिंग। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सर्च इंजन। सर्च इंजन्स आम तौर पर जो हम डेली लाइफ में या डेली रूटीन के अंदर जो हम यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो है वो आपके पास गूगल यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट का बीइंग यूज होता है और याहू यूज होता है। ठीक है, ये तीन सर्च इंजन्स जो हैं वो टॉप के सर्च इंजन्स हैं जो हम सर्चिस के लिए यूज करते हैं और इनके साथ आप फेमिलियर भी हैं आप सब। तो हमने जिस पर काम करना है वो गूगल पर काम करना है। बाकी सर्च इंजन्स को भी हम साथ डिस्कस करेंगे कि उन पे कैसे काम होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग गूगल पर अपना 100% दे देते हैं तो बीइंग और याहू आपको अडॉप्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। यानी गूगल पर आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो 70% 80% हो गई है। तो उसके बाद आपको बीइंग और याहू पे सेपरेटली वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीइंग और याहू आपका डाटा उठाकर बीइंग और याहू को ऑटोमेटिकली डाल देंगे, जो यूजर्स यूज करते हैं उनको नजर आए। तो इसका मतलब है कि हमने गूगल पर जो है वो अपनी सक्सेस रेशियो बढ़ानी है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि गूगल क्या है। ठीक है, तो गूगल बीइंग याहू उनके तीनों एक ही कैटेगरी के आते हैं अंदर सर्च इंजन के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्च इंजन होता क्या है। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, कोडिंग पर बना हुआ है। इसको बनाने का मकसद ये था सर्च इंजन को कि लोगों के सामने, यूजर्स के सामने उनको जो डाटा चाहिए वो उनको प्रोवाइड किया जा सके, घर बैठे कहीं पर भी बैठे एक्सेस उनको देना, किसी भी डाटा तक रीच आउट करवाना। ये सर्च इंजन का काम मकसद भी यही था और पूरा भी हुआ। तो सर्च इंजन बेसिकली सर्चिस पर वर्क करता है, सर्चिस के ऊपर। ठीक है, आप जब भी गूगल पर जाते हो तो आप इसके अलावा कुछ नहीं करते कि आप वहां पर सर्च करें। यानी आपने शूज लेने हैं तो आप शूज टाइप करते हैं। ठीक है, बैग्स लेने हैं तो आप बैग्स टाइप करते हैं। आपने कुछ सेकंड हैंड चीज लेनी है तब भी आप जो है वो सेकंड हैंड बाइक्स इस तरह की चीजें। कोर्स करना आपने जैसे एसईओ का तो आप एसईओ कोर्स एंटर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपने किसी चीज से रिलेटेड कोई टेक्निकल ब्लॉग्स देखने हो तो आप गूगल पर जाकर टेक्निकल ब्लॉग्स लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी चीज आपको चाहिए यानी कि आप उसको सर्च करते हैं जाकर। दैट्स वाई हम इसको सर्च इंजन, इंजन कहते हैं मशीन को। ठीक है, तो ऐसी मशीन जो आपको सर्चेज प्रोवाइड कर रही है उसको सर्च इंजन कहा जाता है। ये काम करती है आपके वर्ड्स के ऊपर, यानी आप जो इसको टाइप करके देते हो ये उस पर काम करती है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी। तो अब हमने ये देखना है कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ऑप्टिमाइजेशन को आम तौर पर आम जुबान के अंदर मैं कहूँ तो हम इसको कहते हैं किसी भी चीज को मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज करना। ऑप्टिमाइज यानी मैक्सिमाइज करना किसी चीज को। अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, सर्च इंजन के अंदर एक ऐसी मशीन जो सर्चिस प्रोवाइड कर रही है उसमें ऑप्टिमाइजेशन से मुराद हम यहाँ पर लेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंट। एफिशिएंसी को से मुराद होगा एक्यूरेट। इसको आसान करके अगर हम देखें, इससे भी ज्यादा आसान अगर हमने इसको करना है तो हम इसको लेंगे एग्जैक्ट। ये तीन मीनिंग्स इसके जो हैं वो मैंने बनाए हैं। आमतौर पर ऑप्टिमाइजेशन आप कहीं पर भी देखेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमाइजेशन क्या है तो वहां एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी का मतलब एक्यूरेट और एक्यूरेट का मतलब एग्जैक्ट। इससे ज्यादा आसान लैंग्वेज नहीं होगी।
एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि गूगल जो है वो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। जब आप गूगल पर जाकर टाइप करते हैं ना मेंस शूज, तो गूगल ने आपको मेंस शूज ही दिखाने हैं, लेडीज शूज नहीं दिखाने। किड्स के शूज जो हैं वो नहीं, वो आपको मेंस शूज से रिलेटेड क्वेरीज दिखाएगा और एग्जैक्ट रिजल्ट आपको देगा। इसलिए ना जब आप सेकंड हैंड बाइक्स देखेंगे ना, तो गूगल आपको सेकंड हैंड बाइक्स ही दिखाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गूगल हमें क्या कर रहा है, एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है। जो चीज गूगल के ऊपर पड़ी हुई है, गूगल अगर आपने वो डिमांड की है तो गूगल ने आपको लाजमी देनी है। अगर वो चीज नहीं पड़ी तो उससे रिलेटेड गूगल के पास कुछ डाटा पड़ा है तो गूगल आपको वो शो करवाएगा। लेकिन 90% या 99% हम इसको ले जाते हैं कि 99% जो गूगल हमें रिजल्ट्स देता है वो एक्यूरेट। दैट्स वाई हम गूगल पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्टेबिलिटी गूगल ने बनाई हुई है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ एशिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर गूगल ने अपनी ट्रस्टेबिलिटी ऐसी बनाई है कि आप किसी को भी कहेंगे ना यार कुछ सर्च करो, तो उसके जो दिमाग में पहली चीज आएगी वो गूगल आएगी, तो गूगल पर सर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ये ऐसी मशीन है, जब आप उस पर कुछ सर्च करते हो तो वो आपको एफिशिएंट रिजल्ट देता है, यानी एक्यूरेट रिजल्ट देता है, एग्जैक्ट रिजल्ट्स देता है। अब एज अ एसईओ पर्सन, एज एन एसईओ कंपनी, एज एन एसईओ एग्जीक्यूटिव, एसईओ एक्सपर्ट, मेरे लिए जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, गूगल ने तो बता दिया कि सर्च ये ऐसी मशीन है जो एक्यूरेट और एग्जैक्ट रिजल्ट्स दे रही है। यानी मैं एक ऐसा पर्सन हूं कि मैंने जो अगर बिजनेस गूगल के ऊपर लेकर आया हूं, मैं अपना कोई भी बिजनेस गूगल के ऊपर लेकर आया हूं, तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। आपका जो बिजनेस है जितना एफिशिएंट होगा, गूगल इसको उतना जो है वो टॉप पर दिखाएगा। आपके कंपेटिटर्स, जैसे आप अभी जो क्लास आप स्टूडेंट जिसने ज्वाइन की हुई है, आपका जो है वो एक ऑनलाइन बिजनेस जो है वो स्टार्ट आपने किया हुआ है, तो आपका जो रिलेटेड कैटेगरी है उस रिलेटेड कैटेगरी से बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऐसे होंगे जो गूगल जिनको दिखाता होगा अगर वो कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपनी वेबसाइट को के ऊपर जो कंटेंट है वो एफिशिएंट यानी एक्यूरेट डाला हुआ गूगल के मुताबिक, गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक, गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक सारा कंटेंट जो है वो आपने अपलोड करना होता है अपनी बिजनेस पर, यानी बिजनेस से थ्रू आपकी वेबसाइट हो, वेब एप्लीकेशन हो, या एनीथिंग जो भी आपने एज अ बिजनेस गूगल पे अपलोड किया हुआ है वो एक्यूरेट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि यूजर्स की डिमांड के मुताबिक होना चाहिए। गूगल के लिए एक्यूरेट वो रिजल्ट्स है कि जो यूजर उसके पास आया है उसको जो चाहिए उसको वो चीज मिले, ये एक्यूरेसी है। अगर उसको वो चीज नहीं मिलती आपके बिजनेस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपने एफिशिएंसी का ख्याल नहीं रखा हुआ। दैट्स वाई गूगल आपको टॉप पर दिखाएगा ही नहीं। गूगल उनको टॉप पर दिखाएगा जिन्होंने अपने काम को एफिशिएंट बनाया। ठीक है, अब गूगल जो है वो माइंड रीडिंग करता है। गूगल माइंड रीड करता है किसका? यूजर्स का। क्योंकि आप देखें गूगल के साथ हमारा कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं है, ना उसकी टीम के साथ, ना बराह रास्त किसी और चीज के साथ। हमारा राब्ता होता है इन वर्ड्स के जरिए, यानी हम गूगल पे जाके सिर्फ वर्ड्स टाइप करते हैं। इन्हीं के जरिए गूगल को पता चलता है कि जो यूजर आया है उसको उसको चाहिए क्या। ठीक हो गया। माइंड रीडिंग गूगल थ्रू आपके इन वर्ड्स के ऊपर से करता है, जिसके ऊपर हम अगला आने वाला जो हमारे टॉपिक्स हैं पूरे, जिसे कीवर्ड्स कहा जाता है, उसके ऊपर है। ठीक है, तो हम भी उसके जरिए यूजर्स का माइंड रीड करना सीखेंगे, भाई किस तरह के यूजर्स आते हैं, गूगल किस तरह माइंड। आपने जब यूजर का माइंड रीड कर लिया, उसके मुताबिक आपने सारा कंटेंट अपना रेडी कर लिया, तो गूगल आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। गूगल आपको रोकेगा नहीं। क्यों?
क्योंकि अगर गूगल पर 1 लाख बंदा आ रहा है, आपके वो स्पेसिफिक वर्ड 1 लाख बंदा टाइप करता है आके, और आपने उस वर्ड से रिलेटेड गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए माइंड यूजर्स के माइंड के मुताबिक सारा अपना कंटेंट लगाया हुआ है, एक्यूरेट किया हुआ है, एफिशिएंट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब वो 1 लाख यूजर्स आएंगे, वो आपके बिजनेस के ऊपर आएंगे, तो उनको वो चीज मिलेगी जो वो लेना चाहते हैं। तो जब उनको वो चीज आपके बिजनेस से मिल रही है, तो गूगल कभी भी आपको डी रैंक नहीं करेगा, आपको रैंक पर ही रखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज आपके वर्क के अंदर एफिशिएंसी होती है, जो सारी बेस्ड कर रही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, कि सारी की सारी स्टडी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सारा वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, वो एफिशिएंसी के ऊपर ही टिका हुआ है, बेस कर रहा है इसके ऊपर। आपका काम एफिशिएंट होगा तो रैंक होंगे, एफिशिएंट नहीं होगा तो डी रैंक। किस तरह एफिशिएंट हो, गूगल ने सारी गाइडलाइन दी हुई है कि आप किस तरह इसको एफिशिएंट कर सकते हैं, हमने जस्ट उसको फॉलो करना होता है और गूगल हमें रैंक कर देता है। अच्छा जी, अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ हाउ सर्च इंजन वर्क। जब हम इतनी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज भी डिस्कस करना जरूरी है कि किस तरह से ये वर्क करता है सर्च इंजन, ये मशीन काम कैसे कर रही है। जो गूगल ने इतना जो है वो माइंड रीड किया हुआ है यूजर का, तो इसको कैसे ये मैनेज कैसे करता है, या इसके अंदर कौन से इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, एल्गोरिथम्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो पहले तो हम सर्च इंजन के वर्क के अंदर ना 3 मेन पार्ट्स इसके जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहला इसका जो पार्ट है गूगल का, 3 मेन पार्ट्स हैं। आवाज नहीं आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है आपको क्लियर अब? तो हम बात कर रहे थे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। यस, क्लियर है, ठीक है। 3 मेन पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं क्रॉलर, दूसरा है इंडेक्सर, और थर्ड वन इज रैंक अल्गोरिथम, या इसको आप अल्गोरिथम भी कह सकते हैं। ये जो तीसरा पार्ट है ये जरा डिटेल के साथ डिस्कस होने वाला है। तो पहले 2 पार्ट्स को हम लेके चलते हैं, तीसरे का भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं क्या होता है ये। तो सबसे पहले आता है आपके पास क्रॉलर। अच्छा जी, क्रॉलर क्या होता है कि आपने जब भी आपकी कोई वेबसाइट गूगल के ऊपर अपलोड होती है, एनीवेज कि वो न्यू वेबसाइट है या फिर वो ओल्ड वेबसाइट है, एक क्रॉलर नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है कि तमाम की तमाम वेबसाइट को विजिट करता है, ओल्ड वेबसाइट्स को भी और न्यू वेबसाइट्स को भी। इसका काम है साइट्स को विजिट करना। क्रॉल कहते हैं रेंगने को, ठीक है, इसलिए इसी से नाम इसका क्रॉलर रखा हुआ है। और इसको हम स्नेक भी कह सकते हैं, कोई भी नाम आप अपनी पसंद से इसको कह सकते हैं। जो गूगल ने इसको नाम दिया वो क्रॉलर रखा हुआ है, यानी रेंगने वाला। तो ये जनाब आपकी वेबसाइट्स के ऊपर रेंगता है। और
एक दफा नहीं, 100 दफा, 200 दफा, 10 दफा, जितनी बार ये चाहेगा उतनी दफा ये आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। अच्छा, ये आपकी वेबसाइट विजिट क्यों करता है? आपकी साइट के ऊपर डाटा पड़ा होता है। यानी कि आपकी साइट के ऊपर क्या क्या डाटा पड़ा होगा? आपकी साइट के ऊपर होगा टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट होगा आपकी साइट के ऊपर, वीडियोस होंगी, इमेजेस होंगी, और इसके अलावा आइकॉन्स होंगे, एंड सो ऑन ईटीसी। आपने जिस तरह का भी डाटा अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया हुआ है, क्रॉलर जब विजिट करता है वो सारा का सारा डाटा उठाता है और उठाकर जाकर जो है वो सर्वर के अंदर सेव कर देता है। क्या करता है? सर्वर के अंदर डाटा आपका रख देता है। एक दफा विजिट किया, जितना डाटा अपलोड है वो सारा उठाया, जाके सर्वर पे रख दिया। अगेन पता नहीं महीने बाद विजिट करे, 10 दिन बाद विजिट करे, अगले दिन विजिट कर ले, तो एकदम आएगा, विजिट करेगा और सारा डाटा उठाएगा और फिर ले जाएगा। इस तरह जो 10-10 साल से साइट्स चल रही हैं, मल्टीपल टाइम्स क्रॉलर विजिट करता है, उनका डाटा उठाता है और सेव करता है। अच्छा, सर्वर पर रख देता है। अब सर्वर पर हमारा अगला सॉफ्टवेयर जो है ना, वो सेकंड वाला इंडेक्सर, ये बैठा होता है। इंडेक्सर का काम क्या है कि क्रॉलर जो भी डाटा लेकर आया उसको सर्वर के अंदर सही तरह से कैटेगराइज करके सेव करना। मिसाल के तौर पर मेंस शूज का डाटा आया, लेडीज शूज का डाटा आया और किड्स शूज का डाटा आया किसी एक वेबसाइट से। मेन शूज को मेन शूज की कैटेगरी में रखेगा, लेडीज शूज को लेडीज शूज की कैटेगरी में रखेगा, किड शूज को किड शूज की कैटेगरी में रखेगा। यानी इसने कैटेगरियां बनाई हुई हैं इसने, और जितना डाटा आता है उसको कैटेगरी वाइज ये सर्वर के अंदर सेव कर देता है। अब इसके बाद होता क्या है कि एक आम यूजर आता है हमारी तरह और आके ना गूगल पे टाइप करता है मेंस शूज, जैसे ये। यहाँ पर रैंक एल्गोरिथम ये जो है ना, इसकी आंखें खुलती हैं और ये जाता है सर्वर के पास। सर्वर में कैटेगरी में जाता है, उसी कैटेगरी में जो टाइप हुआ। अब जब उस कैटेगरी में चला गया तो आगे इसके पास मिलियंस जो हैं वो बिजनेसेस की साइट्स पड़ी होंगी जो सेम कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही हैं। यानी जो इंडेक्सर ने सेम कैटेगरी के अंदर मिलियंस डाटा रखा हुआ। अब रैंक एल्गोरिथम का काम क्या है कि यूजर को क्या शो करवाना है। अब वो यूजर को वो शो करवाएगा जो साइट सबसे ज्यादा क्या होगी, एफिशिएंट होगी। एफिशिएंट साइट को टॉप SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर शो करवाएगा। मिसाल के तौर पर इसको जरा हम बंद करते हैं, इधर टैब में ओपन करता हूं एक, यहां पर आकर ना मैं टाइप करता हूं मेंस शूज, मेंस शूज, ये मैंने टाइप किया। अब यहां पर जो गूगल का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना, वो सर्वर पर गया और सर्वर पर जाके ना उसने जनाब यहां पर लाकर मुझे साइट शो करवा दी। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ये स्पॉन्सर्ड वाली जो है ना, ये पैसे दे के गूगल को टॉप पर दिखाई जा रही। ये इसे कहते हैं सर्च एड। ये एसईओ के जरिए नहीं आ रही। जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होगा ना, वो ऑर्गेनिकली वेबसाइट नहीं है, ना वेबसाइट का पेज है। ये सर्च जो है वो एड है जिसके जरिए आप अपने पेजेस जो हैं गूगल पे टॉप ऑफ द लिस्ट गूगल को पैसे दे के शो करवा सकते हो। इस तरह ये जो टीमू है इसने भी स्पॉन्सर्ड लगाया हुआ है, ये भी गूगल को पैसे दे रहा है और इसने पैसे दिए जी मेन शूज जब लिखे कोई आके तो मेरी वेबसाइट उसको शो करवानी है। तो ये सर्च एड्स हैं। इस तरह आप नीचे आओगे ना तो अब ये सर्च एड्स नहीं है, इनके ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ। अब ये जो साइट्स आपको दिख रही हैं ये सारी एसईओ के जरिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए रैंक करवाई हैं। ये देखें जी, यहाँ पे भी मेन शूज ये आपको नजर आ रहा होगा, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है।
इसमें भी शॉप के आगे मेन शूज इन पाकिस्तान, ये इसका कीवर्ड यहाँ पे मेन शूज का फॉल कर रहा है। इसका कीवर्ड देखें तो यहाँ पर ये कीवर्ड फॉल कर रहा है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर इन लोगों ने क्या किया, अपनी साइट को रैंक करवाया है कि अगर ये टाइप हो गूगल पे आके तो हमारी वेबसाइट शो हो। और इन्होंने अपने काम को एक्यूरेटली गूगल की गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो काम किया, एफिशिएंट काम किया। दैट्स वाई गूगल इनको शो कर। अब इनके अलावा बहुत सारे जो हैं वो वेबसाइट्स मौजूद होंगी, जो कि यहाँ पर अगर हम आए तो नीचे हमें ना पेजेस की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पर हमें बार बार अगेन एंड अगेन ये 10 हैं, एक एक पेज आप ओपन करते जाएं, साइट्स आती रहेंगी, तो ये नेक्स्ट करें, फिर अगले पेजेस आ जाएंगे। तो ये टोटल जो हैं वो गूगल हम जिसको रिकमेंड करते हैं वो टॉप 100। SERP का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये जो हमें दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं सर्प। ये जो पूरा पेज मुझे दिखा है यहाँ पे इस टाइम, इस पूरे पेज को जिसके ऊपर साइटें साइटें हैं, इसे कहते हैं सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये टॉप 1 का था, जिसके ऊपर ये 7-8 वेबसाइट्स दिख रही हैं। फिर सर्च इंजन रिजल्ट पेज नंबर 2 ये है, 3 ये है, इस पे ऊपर ऐसे लिस्ट वाइज पहले टॉप 100 में अगर आपकी साइट आ गई है, डेट मीन्स कि वो गूगल की नजरों में आ चुकी है और गूगल जो है उसको रैंक करवाना स्टार्ट हो गया है। तो आपने 100 का सफर तय करके ये टॉप 1 तक ला के अपनी वेबसाइट को यहाँ ऊपर टॉप जो डिमांड होती है ज्यादातर लोगों की कि हमारा टॉप 10 में, टॉप 5 में या सबसे ऊपर ही दिखे वेबसाइट पहले नंबर पे। ठीक है, तो ये काम होता है। इस आपकी एसईओ जिस तरह बेहतर होती रहेगी, उस तरह जो है वो गूगल इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर आते। ये स्लो एंड प्रोसेस गेम है। इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप क्लाइंट को कहें कि या कंपनी को कहें कि मैं एक हफ्ते बाद ही आपकी साइट जो है वो मैं टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज शो करवा दूंगा। ठीक है, वो कुछ होती हैं ट्रिक्स, टिप्स और कुछ चीजें होती हैं जो आपको ना आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती हैं, जिससे आप 1 मंथ में भी अपनी वेबसाइट रैंक करवा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, मेनली मेनली जब आप नया काम स्टार्ट करते हो, 3 to 4 मंथ्स आपके कहीं नहीं गए किसी बिजनेस को रैंक करवाने के लिए गूगल पर। स्टार्टिंग जब आप 2 से 3 साल आप फील्ड में गुजार लेंगे, आप 1 मंथ में भी जो है वो वेबसाइट को टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर ला सकते हैं। बट इट इज अ बिग गेम। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यही एसईओ का असूल है कि जो आहिस्ता चलता है उसी को गूगल रैंक करवाता है। और एक दफा आप टॉप 10 में आ गए तो उसके बाद उसको मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि आपने पिछले जो जितना अपना वर्क किया हुआ है वो एफिशिएंट हो, एक्यूरेट हो, 100% गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक हो। ये ना हो कि एक माह आपकी वेबसाइट टॉप 10 में रही और उसके बाद फिर 3 माह बाद, 6 माह बाद वो 100 में भी नजर नहीं आ। इस तरह के सीन्स भी तब होते हैं जब आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है। तो यहाँ पर आपको पेशेंस जो है वो रखना पड़ता है और काम आपका 100% क्वालिटी वाला और 100% एक्यूरेट होगा, तो आपका काम आगे बढ़ेगा। तो ये कोई इतनी वो मुश्किल भी नहीं है गेम जिसको हम इतना ज्यादा मुश्किल बना दें। सब ने सेम कीवर्ड यूज किया है, तो फर्स्ट कैसे आता है कोई। तो आप ये आगे हम कीवर्ड रिसर्चिंग के अंदर जो है ना ये चीज देखेंगे कि जैसे मेंस शूज है, तो गूगल के अंदर पाबंदी कोई नहीं है कि एक बंदे ने अगर इस कीवर्ड को यूज किया तो अगला बंदा इस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकता, कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, तो वो आप जो लाखों वेबसाइट जो हैं मेंस शूज अगर सेल कर रही हैं, वो लाखों की लाखों, जाहिर सी बात है मेंस शूज जो हैं वो उस कीवर्ड को यूज करेंगी ताकि उसके ऊपर उनकी वेबसाइट शो हो। अब मसला ये है कि शो उसकी होगी जिसका काम अच्छा होगा, एक चीज। फिर सिर्फ मेन शूज नहीं है, देर आर लॉट ऑफ कीवर्ड्स अवेलेबल इन गूगल जिसको आप यूज करते हो अपने बिजनेस को रैंक करवा सकते हैं। हम ये कीवर्ड रिसर्चिंग के अंदर ये चीज हम सीखेंगे लेक्चर के अंदर कि किस तरह वेबसाइट ये सिर्फ टॉप 10 वाली ही शो हो रही हैं
और वेबसाइट क्यों नहीं शो हो रही, या वो कैसे शो होंगी, तो वो अदर कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट रैंक करवा रही होंगी। देयर आर थाउजेंड ऑफ कीवर्ड्स अवेलेबल इन द सेम नीच। एक आपका बिजनेस है, उसके अंदर थाउजेंड कीवर्ड्स आप जिसके ऊपर अपनी साइट को रैंक करवा सकते हो। किसी की किसी कीवर्ड पे नजर आ रही है, किसी की किसी कीवर्ड पे नजर आ रही है, तो ये कोई इतना बिग इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि कीवर्ड सिलेक्शन आपकी अच्छी हो और उस कीवर्ड के ऊपर काम आपने अच्छा किया हो, तो आपका बिजनेस गूगल पे लाइव होगा ही होगा। तो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है आपने। वो कीवर्ड रिसर्चिंग के अंदर हम ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, हाउ टू यूज कीवर्ड्स दैट्स मैच विद योर नीच। ठीक है, किस तरह के होते हैं, कितने होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सेम कीवर्ड्स के ऊपर आप वेबसाइट जो है वो रैंक करवा सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ तक जो है वो आपका क्लियर हो गई चीजें कि तीन मेन पार्ट्स इसके आपने ये सारी जिंदगी याद रखने हैं। ये क्रॉलर तो आप, यानी कि जब तक आपकी बिजनेस की लाइफ है ना गूगल के ऊपर, तब तक ये क्रॉलर तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और क्रॉलर को वेबसाइट के ऊपर लाना, ये बड़ा काम है कि क्रॉलर विजिट करे आपकी। नहीं विजिट कर रहा तब टेंशन, विजिट्स में 2-3 माह भी लगा देता है ये, क्योंकि बहुत सारी लाखों वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो वो एक वक्त में कहाँ कहाँ पर जाए ये कोई पता नहीं होता, इसने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ अपने काम को। तो कहीं कहीं माह जो है वो क्रॉलर विजिट ही नहीं करता। तो आपका जब तक क्रॉलर विजिट नहीं करेगा, आपका डाटा गूगल के सर्वर पे सेव ही नहीं होगा। और जब तक सेव नहीं होगा, वो सर्च के ऊपर यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो ही नहीं करेगा। आपने डाटा अपलोड किया गूगल के ऊपर, आपका तो डाटाबेस बना हुआ है ना, आपने होस्टिंग अकाउंट लिया हुआ, आपका डाटाबेस बना है, गूगल के साथ कनेक्ट है। लेकिन क्रॉलर को पता ही नहीं है कि आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। मतलब लोग आ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम ने तो वही डाटा दिखाना है जो इंडेक्सर के पास पर है। आपका डाटा क्रॉलर नहीं लेकर गया, दैट्स मींस इंडेक्सर के पास नहीं पहुंचा, गूगल के सर्वर के अंदर नहीं पड़ा। तो इसके लिए क्रॉलर को विजिट करवाना पड़ता है। वो हम आगे सीखेंगे कि किस तरह क्रॉलर से हम विजिट करवाते हैं अपनी साइट्स। ठीक है, क्रॉलर आता है, एक दफा आके डाटा ले गया, दैट्स मींस कि आपका डाटा गूगल के अंदर सेव हो गया। वो चेक करना भी हम सीखेंगे। उसके बाद फिर आप रैंकिंग पर काम करते हो। एक दफा डाटा आपका सेव करवा लिया आपने गूगल के ऊपर, उसके बाद आप उसकी रैंकिंग पर काम करते हो कि अब हमने इसको रैंक करवाना है और टॉप में लेकर आना है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसमें ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, और इसके अंदर तीन मेन पार्ट्स जो हमने आज डिस्कस किए, वो था क्रॉलर, इंडेक्सर और रैंक एल्गोरिथम। ठीक है, अब हम इसके साथ एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं आज ही के लेक्चर के अंदर, ताकि हमारा टाइम भी बचे और ज्यादा चीजें भी हमारी थ्योरी की कवर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टाइप्स और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरीज। सबसे पहले टाइप्स के ऊपर तीन तरह की टाइप्स होती हैं एसईओ की। सुने होंगे नेम आप सबने, ए ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब ऑन रिकमेंड करता है किसी चीज की प्रेजेंस को। जैसे मैं कहता हूँ लाइट ऑन करो, दैट्स मीन्स के लाइट की प्रेजेंस को शो करवा रहा हूँ। मैं कहता हूँ लाइट्स ऑफ कर दो, दैट्स मीन्स के मैं किसी चीज की एब्सेंस को शो करवा रहा हूँ। ऑन पेज आपकी प्रेजेंस को शो करती है आपकी वेबसाइट के ऊपर, यानी आपकी जो वेबसाइट है, जितने आपने उसकी कैटेगरीज बनाई हैं, जितने आपने उनके पेजेस बनाए हैं, उन सब की एसईओ करना। होम पेज की अलहदा होगी, अबाउट अस की अलहदा होगी, सर्विसेज पेज की अलहदा एसईओ होगी। हर पेज की अलहदा अलहदा इंडिविजुअल जो है वो एसईओ करनी पड़ती है। वो सारा हम ऑन पेज के मैट्रिक्स के अंदर करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। दूसरा आपका आता है ऑफ पेज एसईओ, यानी आपकी पूरी मुकम्मल वेबसाइट के ऊपर जितने पेजेस थे, उन सब की एसईओ मुकम्मल हो गई। ठीक है, तो अब आपने अपनी वेबसाइट के तो काम कर लिया, अब आपको ऑफ पेज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपने अब बैकएंड पे काम करना। ऑलरेडी रैंक वेबसाइट्स के पास जाना।
ऑलरेडी रैंक, ये जब हम ऑन पेज पे आएंगे ना, तो आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि आपने ऑन पेज किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है अपने सारे पेजेस के ऊपर। ठीक हो गया? तो वो इंशाल्लाह ये सारा प्रैक्टिकल के अंदर कवर होगा। तो ऑफ पेज में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी रैंक्ड वेबसाइट्स पर जाते हैं जो पहले से रैंक्ड हैं, जिनके ऊपर हजारों की तादाद में भी ट्रैफिक हो सकती है, लाखों की तादाद से भी ट्रैफिक हो सकती है, और बिलियंस करोड़ों की तादाद से भी हो सकती है। कोई वो नहीं है इसमें, रुकावट नहीं। अब आपने ऐसी वेबसाइट ढूंढनी होती है और वहां जाके अपना लिंक लगाना होता है, अपनी वेबसाइट का लिंक देना होता है बेसिकली, जो कि आपको जो है वो शो करवाता है कि आपकी वेबसाइट लिंक्ड है दूसरी वेबसाइट के साथ। अच्छा, इसको जरा और मैं खुल के आपको बताता हूँ कि आप जैसे एक आम बंदा होता है ना, जिसको कोई जानता पहचानता नहीं है, जब वो किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोई वीडियो अपलोड करता है, किसी पॉलिटिकल पर्सन, कोई सेलिब्रिटी के साथ तस्वीर अपलोड करता है, तो जहाँ लाखों लोग उस सेलिब्रिटी को देख रहे होते हैं ना, वहां उस आम बंदे को भी देखते हैं, तो वो बंदा भी नजरों में आ जाता है। ये काम हमने करना होता है कि हमारी वेबसाइट को लोगों ने नहीं देखा। लेकिन ऐसी वेबसाइट्स जिन पर लोग डेली लाखों की तादाद से जाते हैं, अगर उस साइट पर हमारी साइट रिकमेंड हो, हमारी साइट का लिंक लगाओ, लोग उस साइट से हमारी साइट पर आ रहे हो, दैट्स मीन्स कि हम विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे लोगों की नजरों में भी और गूगल की नजरों में। तो ये गूगल ने स्ट्रेटेजी दी हुई है कि आप ऑलरेडी रैंक, अच्छी हाई डोमेन अथॉरिटी जिनकी गूगल ने स्ट्रॉन्ग की हुई है, उन साइट्स पे जाओ और अपनी साइट्स का लिंक लगाओ और अपनी वेबसाइट को रैंक करो। ठीक हो गया? टेक्निकल एसईओ के अंदर आपके तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो आपके वेबसाइट के होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है? इसमें आपकी जो आप इमेजेस अपलोड करते हो, वीडियोस अपलोड करते हो, वेबसाइट की स्पीड मैनेज करते हो, उसको मोबाइल फ्रेंडली यानी डिवाइस फ्रेंडली कहना चाहिए जिसको, कि आपकी वेबसाइट लैपटॉप पर भी सही तरीके से ऑन हो रही है, मोबाइल पर भी सही तरीके से ऑन हो, टैब पर भी, हर तरह के डिवाइस के ऊपर सही तरीके से हर चीज विजिबल हो। आपने जो लिंक्स लगाए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हो, ऐसा ना हो किसी लिंक को क्लिक कर रहे हैं तो वो क्लिक नहीं हो रहा, या अक्सर आपकी वेबसाइट के पेजेस के अंदर एरर्स आ जाते हैं, 404 403, सर्वर साइड एरर ना आए हो, या कुछ टेक्निकल आपने ब्रोकन लिंक लगाया वो ना फाउंड हुआ हो, या मोबाइल स्पीड, अक्सर आप ऐसी वीडियोस इमेजेस जो हैं वो लगाते हैं जिसकी वजह से मोबाइल स्पीड बहुत लो हो जाती है, यानी आपकी वेबसाइट लोड बहुत देर से होती है, लोडिंग स्पीड का बहुत मसला आता है। तो ये सारी चीजें टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर आती हैं जो टेक्निकल एसईओ का हिस्सा कहते हैं। आमतौर पर ऑन पेज और टेक्निकल को एक ही चीज कहा जाता है, लेकिन गूगल ने क्योंकि इन तीनों को अलग अलग किया हुआ है, तो हम भी इन तीनों को अलग अलग करेंगे कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ये तीन टाइप्स हैं आपकी एसईओ। उसके बाद आ जाते हैं हम एसईओ की टाइप्स के, सॉरी एसईओ की कैटेगरीज के। सबसे पहले आ जाता है आपके पास व्हाइट हैट एसईओ, दूसरा आपके पास आ जाता है ब्लैक हैट एसईओ, और तीसरा आपके पास आ जाता है ग्रे हैट। व्हाइट हैट एसईओ, व्हाइट हैट से साफ हमें जो है ना वो चीज ये समझ में आ रही है कि कोई लीगल काम, ठीक हो गया, जितना भी आपका जो लीगल काम हो रहा है आप करोगे, यानी कि गूगल की गाइडलाइंस के प्रॉपर 100% जो आप फॉलो करोगे, वो आप व्हाइट हैट 100 के अंदर करोगे, व्हाइट हैट एससीओ के अंदर करोगे, गूगल की गाइडलाइंस को 100% जो फॉलो कर रहे हैं। गूगल ने जिस तरह आपको एफिशिएंट एक्यूरेट करने का कहा, डाटा आप ऑन पेज हो, ऑफ पेज हो, दोनों या टेक्निकल हो, तीनों के अंदर आप जो 100% जो है ना वो, अगर आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, दैट मीन्स आप व्हाइट हैट एसईओ कर रहे हो। जहां पर आप गूगल की गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहे हो, गूगल की गाइडलाइंस को ब्रेक करना यानी तोड़ना, गूगल ने एक काम करने से मना किया है, आप वही काम कर रहे हो, उसे कहते हैं ब्लैक हैट, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द गाइडलाइन जाके गूगल ने जिस कामों से
जो हैं वो आपको मना किया है उन कामों को ना करना, उन कामों को करना, सॉरी, वो ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आता है। स्ट्रेटेजीज क्या होंगी देखें जी, गूगल के अंदर तीन तरह की टाइप, सॉरी, एसईओ के अंदर तीन तरह की टाइप्स होती है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। ऑन पेज के अंदर अलग स्ट्रेटेजीज हैं, ऑफ पेज के अंदर अलग स्ट्रेटेजीज हैं। तो वो जब हम ऑन पेज करेंगे, ऑन पेज की स्ट्रेटेजीज करेंगे क्या क्या होती हैं, ऑफ पेज करेंगे तो ऑफ पेज के अंदर करेंगे। ठीक हो गया। तो वो जब हम टाइप्स के ऊपर काम करेंगे ना, अभी आपके 3 दिन जो हैं वो थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का। ठीक है, कल भी थ्योरेटिकल लेक्चर होगा और परसों भी आपका थर्सडे को। फिर जो नेक्स्ट वीक के अंदर आपका आएगा ना, कीवर्ड रिसर्चिंग से प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर आपकी ऑन पेज, ऑफ पेज सारी चीजें साथ साथ कवर होंगी 3 मंथ्स के अंदर। तो साथ साथ हम सारी आउटलाइन आपके पास गिवन है। ठीक है, कोई चीज आपसे जो है वो ढकी छुपी नहीं रहेगी, क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्या चीजें, कितने डेज क्लास होगी, मैंने बताया 4 डेज इन अ वीक होगी। मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास हुआ करेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ हुआ करेगा। जितना काम हुआ करेगा वो आप फ्राइडे सैटरडे संडे उसको कवर अप कर लिया करें और फिर हम मंडे को अगेन उसको कंटिन्यू किया करें। अच्छा जी, तो इसमें क्योंकि बड़ा डीप नॉलेज है, कोई मतलब इतना आसान नहीं है ना। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कल बताया था कि ना ये तो कोई शॉर्ट कोर्स है और ना ये कोई जो है वो ब्रेक डाउन सिलेबस है कि जी जनाब इसको ब्रेक डाउन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी स्किल के अंदर। आप क्यों ब्रेक डाउन करें? ब्रेक डाउन वो करते हैं जो एक्सपर्ट हो, जिन्होंने 5 साल लगाए, 10 साल लगाए, 25 साल एक फील्ड में लगाए हुए हैं। उनको पता होता है मैंने कहाँ ब्रेक करना है, कहाँ नहीं करना है। लेकिन एक बिगिनर के लिए तमाम चीजें जानना, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना जरूरी है।